देखिए, तंत्र समाज को अच्छा करने के लिए ही बनाया गया था। तंत्र, जब शिव ने तंत्र बनाया था, देखिए हम लोग तो वहाँ नहीं थे, लेकिन आप एक भाव समझिए कि राक्षसों को खत्म करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी, राक्षस नेगेटिव एनर्जी है ना, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ ऐसा मंत्र मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊं, मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाए कि मुझ पर नेगेटिव एनर्जीज असर ना करें। लेकिन आप उसको हथियार यूज करने लगे दूसरों का बुरा करने में। क्योंकि वही है, देखिए तलवार आपके पास है, हाँ। आप उसकी किसी की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करते हो या किसी का संहार हाँ, करने के लिए, मतलब बुरा करने के लिए, किसी को आपसे प्रॉब्लम है तो आप उसको इसलिए बिल्कुल। खत्म करने के लिए करते हो। ये चीज़ आप और पे निर्भर करती ये है। तो हो गया हमारा जादू टोना। कुछ खेल है आत्माओं का, जहाँ आत्माएं नहीं छोड़ती हैं। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देती हूँ। गड़े हुए खजाने आपने सुने होंगे, ये हमारे संपर्क में हैं वो लोग, उनका खजाना गढ़ा हुआ है। अच्छा। हमें भी दिखता है गढ़ा हुआ है, लेकिन खजाना जब भी हो, आज रूल है कि सरकार को आपको बताना होगा, है ना, फिर भी लोग चोरी छुपे करते हैं। तो एक तांत्रिक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि खजाने पे आत्मा का वास होता ही होता है। खजाने पे आत्मा का वास होगा? होता है, कोई ना कोई आत्मा उसको संभाल रही है। ऐसा क्यों? देखिए, किसी की प्रॉपर्टी कोई संभाल रहा है, वो आत्मा है जो उसको बाहर नहीं आने दे रही है। नहीं तो वो तो बहुत इजी है, आज लोग खुदाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन ये पर्टिकुलर खजाना नहीं मिला। और ये कंफर्म कब होता है? जैसे मैंने किसी को बताया कि ये खजाना है आपके घर पे, आपकी कुंडली में भी गड़ा हुआ धन दिखता है। जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो कुंडली देख के ही बता देगा कि आपका गड़ा हुआ खजाना है। निकालना ना निकालना आपकी इच्छा है, लेकिन गड़ा हुआ खजाना निकालने के लिए एक बात होता है कि एक आत्मा है और हमेशा उस पर सब सांप बैठा होता है। ये तो मुझे लगता है फिल्मों में ही दिखते थे, सच में होता है? बिल्कुल होता है। तो आपको एक सपेरे की आवश्यकता है। सांप बहुत जल्दी वार करता है, ये मेरा आंखों देखा हुआ है। सांप वार करता है उस पे जो खजाना निकालने का इच्छुक है, तांत्रिक पे नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको अपनी प्रोटेक्शन आती है। वहाँ सपेरा इमीडिएट बचाता है। और जो आत्मा आई, आत्मा भी तो अटैक करेगी ना, वो इतने दिन से संभाल रही थी। देखिए, हमने जो खजाने पे काम किया था, सरकार को सरेंडर किया था, लेकिन उनकी नीयत थोड़ी बदनीयत थी तो हम पीछे आ गए। यहाँ पर क्या हुआ था कि वो जो लेडी थी, वो उन घर वालों के सपनों में आ रही थी कि मेरे पास इतना इतना खजाना है। अच्छा। मैंने भी उनको बताया था कि आपके पास गड़ा हुआ धन मिलेगा, मस्ती मजाक में बात कर रहे थे, गड़ा हुआ धन मिलेगा, हाँ मिलेगा बिल्कुल। उनको ये बात दिमाग में बैठ गई कि जब मैंने बोला गड़ा हुआ खजाना मिलेगा, और वो जो आत्मा थी वो सपने देने लग गई कि मेरा भाई कोई योद्धा था जो जीत के आता था और मेरे पास छोड़ता, बहन तुम रक्षा करो, वापस आके लूँगा। एक टाइम आया, वो वापस नहीं आया, मर गया होगा। वो बहन आज तक बैठी है, वो बोलती है नहीं दूंगी मैं। वो और नीचे खींचती है इसको, जब भी इस तरह की कोशिश की जाती है वो और नीचे खींचती है। इसका तरीका है निकालने का। अब जब आप गलत तरीका लोगे तो आप हाथ कुछ नहीं आएगा आपके। और सही तरीका क्या है? सही तरीका देखिए, जैसे मैं हर बार एक बात बोलती हूँ कि पहले तो देखिए इनको खजाना मिलेगा या नहीं, देशकाल पात्र के हिसाब से कुंडली देखिए, मिलेगा तो उनकी मदद कीजिए। आप एज अ तांत्रिक उनके साथ चलिए, आप एक पंडित साथ रखिए, पूजा पाठ कीजिए, उस आत्मा को मुक्ति तो कराइए, उसको उसका स्थान दीजिए, वो भटक रही है। देखिए, ऐसी आत्माएं जो हमें योगिनियाँ हेल्प करती हैं। दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में लोग घर लेते हैं, रह लिया कुछ साल, लेकिन सुकून नहीं आया। बहुत अच्छे से घर लिया, पूजा पाठ भी किया, बहुत पैसा लगाया, लेकिन सुकून नहीं आया। और रीसेल भी नहीं हो रहा है। यहाँ भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं, यहाँ होती हैं भूत प्रेत, और आपको पकड़ने की ज़रूरत है। यहाँ आप योगिनियों की मदद से ही काम करते हैं कि कौन। अब ये आप, कुछ योगिनियाँ ऐसी हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते, नहीं हम नाम ले सकते हैं। अच्छा। देखिए 8 में कुछ से हाँ, कुछ ऐसा होता है ना कि आपकी मर्यादा होती है। आपने एक कोर्स, हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो सीख रहे हैं, पूरी ज़िंदगी लग जाएगी सीखने में, मुक्ति नहीं हुई तो अगला जन्म भी सीखेंगे। तो ये हम इनकी मदद लेते हैं।
क्या है इंद्रजाल? एक जाल, जैसे इंद्रजाल मायावी जाल, एक जैसे इंद्रजाल ज़्यादातर हम मैजिशियंस के नाम से हम को रिलेट करते हैं। एक ऐसा जाल जिससे आप बाहर नहीं आ सकते हैं, और ये दुखों का जाल है, हर्डल्स का जाल है, नेगेटिव है सब। नेगेटिव है सब कुछ। आपको परेशानियां हो रही हैं, डर लग रहा है, जिन पर ऐसी क्रियाएं होती हैं ना, उनके आसपास फाउल स्मेल होता है। जहाँ पर योगिनी की नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पर फाउल स्मेल होता है, अच्छा खुशबू नहीं होती है। अगर आप उसकी हथेली को 10 बार भी आप, जैसे हम घिसते हैं, एग्जैक्ट वर्ड जैसे घिसना ही बोलते हैं हम, आप 10 बार करेंगे और आप खुशबू लेंगे तो बदबू आएगी। नॉर्मल आदमी की हथेली से बदबू नहीं आती है, स्किन की खुशबू आती है ना, स्किन की खुशबू है। अगर आपने देखिए, ये प्रक्रिया होती है अर्ली मॉर्निंग, जब हमने कोई क्रीम पाउडर कॉस्मेटिक्स नहीं लगाया है, तो आप अपनी हथेली को घिस के देखिए, 10 बार कीजिए, स्मेल आती है तो आप समझ जाएंगे उस इंसान को निद्रा नहीं आती है। दूसरी चीज़, योगिनियों की जब प्रकोप चलता है तो ये डराती हैं, ये डराती हैं। अब जिसने सिद्ध की है तो सिद्ध करने में भी इनका एक तरीका है। कुछ मुद्राएं हैं, आपकी हस्त मुद्राएं हैं। हर योगिनी को साधने से पहले प्राणायाम आवश्यक है। आप कितने डेडिकेटेड हैं इन चीज़ों को करने के लिए। इंटरेस्ट तो सबका जागता है, इंटरेस्ट सबका जागता है ना। मेरा भी इंटरेस्ट है, आपका भी इंटरेस्ट है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन डेडिकेशन कितना है इनके लिए चाहिए। डिसिप्लिन। इनकी पूजाएं रात को होती हैं, अमावस्या पे, पूर्णमासी पे, कोई दिन स्पेसिफिक होते हैं, या फिर 9 नवरात्रे। अच्छा, मेरा सवाल ये, जो 9 नवरात्रे कर लेता है, 9 दिन माता की पूजा की, माता के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की, तो क्या फिर उसको 64 योगिनी की या 8 योगिनी जो आप कह रहे हैं उनकी अलग अलग 8 शक्तियां हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए? देखिए, ये पूजा नहीं है, ये सिद्धि है। सिद्ध अलग अलग चीज, ये सिद्धि है। पूजा में आपने वैदिक पंचोपचार कर्म किए और आपने माँ को प्रसन्न जैसे किया। आरती करना जी, सिद्धि उनको पूजा का स्नान स्तोत्र करना, कराना, है ना, स्नान या कराना, ये तिलक लगाना, दुर्गा और दुर्गा पूजन। सप्तशती का पाठ करना। दुर्गा सप्तशती सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और ये जैसे आप सहस्त्र नाम करते हैं, हाँ, ये सब विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्र, काली सहस्त्र नाम, ये सब क्या वैदिक उसमें आता है? ये वैदिक है। आपने सहस्त्र नाम, 1000 नाम लिए माँ के, आप बैठे और आपने माँ के 1000 नाम लिए कि माँ तू ही तू है, या विष्णु जी के आपने लिए, या काली सहस्त्र नाम किया, दुर्गा सप्तशती किया। देखिए, दुर्गा सप्तशती ही एक ऐसा हथियार है जो बहुत सारी चीज़ों से आपको छुड़ा देता है। आपको लगता है मेरे पर कुछ किया कराया है। अब ये किया कराया क्या है? सबसे पहली बात तो ये, आपके पास कोई भी इंसान आएगा, आपने भी सुना होगा ये नॉर्मल बात, लोग बोलते हैं मेरे पे किया कराया है। ये किया कराया है क्या? इतना फ्री कौन बैठा है जो आप पे कुछ, इतना फ्री कौन है जो आपके लिए? आज इंसान के पास अपने लिए समय नहीं है। ये वो इंसान है जो आपसे जलता है, जो आपकी खुशी नहीं देख सकता, जो आपकी तरक्की नहीं देख सकता। किसी के घर में 4 बेटे पैदा हो गए, एक इंडिया की मेंटेलिटी है, और दूसरे घर 3 बेटियां होगी, तो उसको जलन होगी, क्योंकि बेटा है तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी बेटे को जाएगी। ऐसा है, बेटियों को तो अब कोर्ट कानून में हो गया है, लेकिन लेकिन फिर भी बेटियां सरेंडर करती हैं कि नहीं चाहिए। एक लोक लाज है। अब मुझे एक बात बताइए, क्यों नहीं चाहिए? अब जिसकी 3 बेटियां हैं उसका दिमाग घूमा कि बेटियां तो मेरी चली जाएंगी, मैं मर जाऊंगा, तो मैं इनका भी भला नहीं करूंगा। अब वो सर्च में आ गया कुछ इस तरह की कि मैं बुरा करूंगा। अब तो ये कैसे कर पाते हैं फिर वो? इन्होंने कोई गुरु ढूंढ लिया जो तांत्रिक है,